हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका नेम है फॉर्म्स ऑफ वाटर। लास्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 16 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 को पढ़ेंगे, जल के रूप, फॉर्म ऑफ वाटर। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम करेंगे बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर आपको ध्यान से समझना है और वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण आप क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चैप्टर को बिना स्किप किए ध्यान से समझिए। चलिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। टेक अ टम्बलर, टम्बलर होता है ग्लास, एक ग्लास लेना है। वाइप इट फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, आपको एक ग्लास लेना है, उसको बाहर से भी पोंछना है और अंदर से भी पोंछ देना है किसी कपड़े से। इसके बाद पोर आइस कोल्ड वाटर, ओके सो पोर आइस कोल्ड वाटर इनटू द टम्बलर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ठंडी ठंडी बर्फ़ लेनी है और पानी के अंदर ग्लास में डाल देनी है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर आपको इंतज़ार करना है। एंड सी व्हाट हैपन एट द आउटर सरफेस टू द टम्बलर। देखिए, जब आप ग्लास में अंदर बर्फ़ के टुकड़ों को डाल देंगे तो फिर आपको देखना है कि ग्लास के बाहर, यानी ग्लास के बाहर की सतह पर क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, तो वो आपको फिर ध्यान से देखना है। इसके बाद टेक अ क्लॉथ, आपको फिर से कपड़ा लेना है। डिप इट इन वाटर, और उसको उस पानी में डुबो देना है। उसके बाद पुट इट इन सनलाइट, आपको धूप में जाना है फॉर सम टाइम, और कुछ देर बाद। एंड सी व्हाट हैपन टू द क्लॉथ, और फिर आपको देखना है कि क्या हुआ उस कपड़े के साथ। जब आप धूप में जाएंगे और उस कपड़े को वहाँ धूप के सामने रखेंगे तो फिर आप देखना है कि क्या होता है। तो आपको जल्दी से ये प्रैक्टिकल भी करके देखना है कि आपको एक पहले ग्लास लेना है और एक कपड़ा लेना है, ग्लास को अंदर और बाहर से पोंछ लेना है, और उसके बाद फिर उस ग्लास में आपको कुछ आइस के टुकड़े डालने हैं, आइस कोल्ड के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। ये ठंडा पानी आपको उसमें भर लेना है, और उसके बाद फिर देखना है कि ग्लास के बाहरी तरफ क्या हो जाता है, क्या चेंजेस हो जाता है। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है, ग्लास के अंदर डालकर डिप करना है, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वो कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको धूप में जाकर उसको धूप के सामने रख देना है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फिर उस कपड़े का क्या उसमें चेंजेस हुआ, क्योंकि पहले वो ठंडा था, उसके बाद धूप में ले जाने के बाद वो कैसा हो गया। तो ये प्रैक्टिकल आपको घर पर बच्चों करके देखना है। अब देखिए हम लेसन को पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के रूप। वाटर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो वाटर है, पानी है, वो हर जगह है। इट इज़ वेल नो फैक्ट दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो यानी कि 71% जो है हमारी अर्थ का 71% पानी से ढका हुआ है, कवर है। हमारी अर्थ जो है 71% पानी से ढकी हुई है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो वाटर है, जो पानी है, वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में भी है, ओशियन में भी है, समुद्रों में है, सीज नदियों में है, और पहाड़ों पर भी है। पहाड़ पर जो है पानी जो है जम गया है। ऑन द अर्थ वाटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स ड्यू टू द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। जो पानी है वो कई तरीके से, मतलब कई रूप में है। कैसे? देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की 3 फॉर्म्स हैं, यानी कि 3 तरीके से पानी को हम देख सकते हैं। जैसे सॉलिड में देख सकते हैं, लिक्विड में देख सकते हैं, और गैस में देख सकते हैं, गैस में से देख सकते हैं। दिस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज़ आइस विच इज़ प्रेजेंट एट द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। देखिए, जो सॉलिड फॉर्म है पानी की, यानी कि अगर हम ठोस रूप में देखना चाहें तो वो हम देखेंगे ग्लेशियर पर, यानी माउंटेन्स पर जो पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, वहाँ जो पानी है वो जमा हुआ पानी है। तो ग्लेशियर जो है वो जमे हुए हैं, तो वहाँ पर हम कौन सी फॉर्म देख सकते हैं, सॉलिड फॉर्म वहाँ पर हम देख सकते हैं। द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन द रिवर्स, और लिक्विड फॉर्म हम देख सकते हैं नदियों में, तालाबों में, झीलों में। तो यहाँ पर हम जो है पानी की लिक्विड फॉर्म को देख सकते हैं। एंड प्रेजेंट इन द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। एंड
द गैसियस फॉर्म्स ऑफ वाटर इज़ वाटर वेप्योर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और जो गैस के रूप में जो पानी को हम देख सकते हैं वो देख सकते हैं भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में। अब देखिए वाटर साइकिल, अब हम वाटर साइकिल को समझेंगे। In water cycle, water from lakes, river and ocean evaporate and enter the atmosphere where it's cool। तो देखिए जो ये वाटर साइकिल है वो कैसे होता है, ये जो लेक में जो पानी होता है, रिवर्स में जो पानी होता है, समुद्रों में जो पानी होता है, वो जो है धीरे धीरे भाप बनकर हमारे वातावरण में जो है भाप बनाती है। जो पानी है वो धीरे धीरे भाप बनता है और हमारे वातावरण में आता है और वातावरण में आके फिर वो ठंडा हो जाता है। कंडेंसेस इनटू लिक्विड एंड कम्स बैक टू अर्थ एज रेन। और फिर से जब वो वापस आता है तो वो एक रेन के रूप में आता है। दिस साइकिल इज कंटिन्यू इन ऑर्डर टू मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑन द अर्थ। तो जब बारिश के रूप में जब पृथ्वी पर वापस आता है तो पृथ्वी पर जो जल का संतुलन है, ये जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल को रखने के लिए यह चक्र चलता रहता है। यानी कि जो झीलों, नदियों और समुद्रों में जो पानी होता है वो कैसा होता है, वो वाष्प बनकर हमारे वातावरण में यानी कि वायुमंडल में एंटर कर जाता है और उसके बाद जहाँ ये ठंडा होकर फिर से वो संगठित हो जाता है और फिर बारिश के रूप में फिर से वो पृथ्वी पर गिरता है। तो इसी प्रकार से जो वाटर साइकिल है वो चलता रहता है। इसके बाद देखिए वाटर प्योरीफिकेशन, पानी को कैसे प्योरीफाई करें। वी ऑल यूज़ पोर्टेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। वाटर बिकम्स पोर्टेबल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन। वाटर गेट्स प्योरीफाइड इन द 3 स्टेप। अब देखिए पानी को जो है पीने लायक बनाने के लिए पानी को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और ये 3 प्रकार से प्योरीफाई किया जाता है। जैसे सेडिमेंशन। फर्स्टली वाटर इज़ लेफ्ट टू स्टैंड इन लार्ज टैंक। सबसे पहले बड़े बड़े टैंकों में पानी को भरा जाता है। दिस सेटल्स डाउन द सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। इससे क्या होते हैं, जो रेत होता है, मिट्टी रेत के जो कण होते हैं वो पानी की नीचे की सतह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद होता है फिल्ट्रेशन। द वाटर देन पास्ड ऑन द फिल्टर बेड्स फॉर रिमूविंग द रिमेनिंग डर्ट पार्टिकल्स। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है। कैसे फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर बेड्स होता है उसमें जो है पानी को उसमें से निकाला जाता है, यानी पानी उसमें भरा जाता है। इसके बाद है क्लोरीनेशन। इन दिस स्टेप, और जब ये वाला जो स्टेप करते हैं तब क्लोरीन इज पास थ्रू द फिल्टर वाटर। तो क्लोरीन को पानी में डाल देते हैं। दिस कम्प्लीटली क्लीन्स द वाटर एंड मेक्स इट जर्म्स फ्री। और ये जो है इससे क्या होता है, इससे वो पूरी तरीके से पानी साफ़ हो जाता है और जो जर्म्स होते हैं जर्म्स भी ख़त्म हो जाते हैं, कीटाणु भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। दिस वाटर इज सेंड टू द ओवरहेड टैंक्स फॉर स्टोरेज। और यही पानी जो है टैंकों में स्टोर किया जाता है, भरा जाता है। एंड थ्रो पाइपलाइन सप्लाई टू हाउसेस फॉर यूसेज। और उसके बाद जो है पाइपलाइन के थ्रू हमारा ये पानी हमारे घरों में आता है। तो इस तरीके से जो है वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। देखिए साइड में कुछ हेडिंग दी हुई है, कुछ हाईलाइट दी हुई है। यू मस्ट नो in houses people also purify the tap water before drinking by using water purifier of different companies like Euroco, Forbes, Kant etc. तो आपको पता होगा ये कि आजकल तो लोगों के घरों में जो है लोगों के घरों में ही प्यूरीफायर लग चुके हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं, प्यूरीफाई करने वाली प्यूरीफायर मशीनें लगी होती हैं। कुछ यहाँ पर कंपनी के नाम भी दिए हुए हैं। तो आजकल लोगों के घरों में ही जो टंकी से जो पानी आता है उसको प्यूरीफाई करने के लिए भी लोगों के घरों में ये प्यूरीफायर लग चुके हैं। इसके बाद देखिए वाटर कंजर्वेशन। अब हमें पानी की बचत कैसे करनी चाहिए। फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड एंड आवर नीड्स फॉर कंज्यूमिंग इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखिए हमारी जो पानी की ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास जो पानी है वो बिल्कुल लिमिटेड है। सो वी शुड कंजर्व दिस वाटर फॉर आवर फ्यूचर यूज़। तो इसीलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए, हमारे आने वाले समय के लिए हमें पानी को बचाना चाहिए। टू कंजर्व इट ऑप्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, पेज नंबर 87 पर।
टर्न ऑफ द टैप इफ़ नॉट इट यूज़, आपको जो टंकी है वो आपको बंद कर देनी है, जिससे जब आप यूज़ ना करें तो आप उसको बंद कर दें। डू नॉट यूज़ शोर टू बाथ शावर, देखिए जब जब शावर लेते हैं तो आप शावर ना लें, आप नहाते समय बहुत ज़्यादा शावर का यूज़ ना करें। इसके बाद देखिए फिक्स द लीकेज ऑफ वाटर पाइप्स, अगर आपके जो पाइप्स हैं, पानी के जो पाइप हैं वो कहीं से टूट गए हैं तो आप उनको तुरंत ही रिपेयर कराएं ताकि पानी वेस्ट ना हो। चेक द यूसेज ऑफ वाटर इन किचन एंड टॉयलेट, टॉयलेट और किचन में जो वाटर पाइप्स लगे हुए हैं उनको भी आप चेक करते रहें, कभी ऐसा ना हो कि आपको ना पता हो और वो लीक हो रहे हो, तो इससे भी पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। इंस्टॉल वाटर मीटर टू चेक द यूसेज ऑफ वाटर, आप एक वाटर मीटर लगवाएं जिससे कि जितना पानी आप यूज़ करते हैं उसका आपको पता रहे। तो इस तरीके से आप पानी की बचत कर सकते हैं। तो इसी के साथ में ये चैप्टर भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बुक वर्क। आपने वीडियो स्किप नहीं की होगी तो आपको इन सभी के क्वेश्चन आंसर पता होंगे, आई डेफिनेटली, कि आपको ये सभी जो बुक वर्क दिया हुआ है ये आपको पता अब चल चुके होंगे। तो आप जल्दी जल्दी से काम कीजिए, फटाफट से आप एक बार इनको खुद से कंप्लीट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और खुद से फिल कीजिए, उसके बाद यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट वाला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला देखिए, अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विद वाटर, तो कितने प्रतिशत पानी है हमारी जो हमारी पृथ्वी है कितने प्रतिशत पानी से ढकी हुई है, तो क्या बताया था लेसन में 71%, टिक कर लीजिए ये वाले पे। 2 वाला देखिए, देयर आर डैश फॉर्म्स ऑफ वाटर, कितने रूपों में पानी हमें दिखाई दे सकता है, तो 3 पार्ट्स में हमें पानी दिखाई दे सकता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वाटर, 3 पे टिक कर लीजिए बी वाले पे। 3 वाला देखिए, डैश मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ अर्थ, हमें इसमें जो है क्या है जो पानी के बैलेंस को पृथ्वी पर जो है बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है, तो वो है वाटर साइकिल, सी वाले पर टिक कर लीजिए। 4 वाला देखिए, डैश वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, तो पीने के लिए कैसा पानी हम यूज़ करते हैं, पोर्टेबल, तो पोर्टेबल ए वाले पे टिक कर लीजिए। 5 वाला देखिए, डैश इज़ लिमिटेड, क्या है क्या है जो एकदम सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित ही रह गया है, तो क्या है, फ्रेश वाटर, जो साफ़ सुथरा पानी है, पीने लायक जो पानी है वो बिल्कुल लिमिटेड है। इसके बाद देखिए, ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको फिल कर लेने हैं और ये आपको पढ़ कर फिल करने हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 88 पर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। डी वाला देखिए, डिस्कस द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, 3 फॉर्म्स के बारे में बताया है, जैसे कि मैंने चैप्टर में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर नोट कर लीजिए। नीचे सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे की तरफ मैंने नोट कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। सेकेंड वाले में क्या पूछ रहा है, सेकेंड वाले में एक्सप्लेन वाटर साइकिल, हमें वाटर साइकिल के बारे में बताना है, तो वाटर साइकिल क्या है तो वो हमें बताना है, तो 2 वाला आंसर फिल कर लीजिए। 3 वाला व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर, अब पोर्टेबल वाटर क्या है, तो क्या बताया था, पीने वाला जो पानी है पोर्टेबल वाटर है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो 3 वाले आप जो है कंप्लीट कर लीजिए। 4 वाला देखिए, राइट द प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, पानी को शुद्ध करने का जो तरीका है वो यहाँ पर लिखना है, तो 4 वाला भी आप फिल कर लीजिए। स्टेप बताने हैं, तो क्या बताया था, सेडिमिनेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, तो आप फिल कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। 5 वाला देखिए, हाउ कैन यू कंजर्व वाटर, आप पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, तो जितने पॉइंट्स आपको चैप्टर के लास्ट में बताए गए थे वो सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। लास्ट वीडियो के अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लास्ट चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी क्लासों की वीडियो अवेलेबल है विद सोल्यूशन के साथ, तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा।